हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये कपड़े की लंबाई में 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करते वक्त इसका दोनों उल्टी साइड एक दूसरे की तरफ आई हैं और सीधे साइड दोनों की बाहर की तरफ आई हैं। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है और इसके बाद फोल्डेड कपड़े को फिर हम सामने वाले हिस्से से पकड़ के फिर एक और फोल्ड देंगे इस तरह से। तो अब ये अरज़ में भी डबल फोल्ड हो गया है, अरज़ की तरफ से भी। अब यहाँ पे ये कपड़ा 4 फोल्ड में है और ये इसकी क्लोज वाली साइड है, बंद वाली साइड। और यहाँ जो इसका उल्टा हिस्सा एक दूसरे की साइड आया है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया था। अब इसकी ये जो अरज़ वाली साइड है, यहाँ से हम पहले इसको सीधा कर लेंगे, एक सीधी लाइन खींचकर। तो ये मैंने एक सीधी लाइन खींच कर यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा कट कर दिया है। इस तरह से चारों हिस्से इसके बराबर हो गए हैं। अब हमें शलवार की लेंथ लेना है। तो शलवार की लेंथ 38 इंचेस है। तो इसमें से 5 इंच कम करके मैं इसके नीचे वाले पोर्शन की लेंथ लूँगी और बाकी ऊपर वाला हिस्सा इसका बेल्ट वाला हिस्सा बनेगा। तो 38 में से 5 माइनस के 33 हुए। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली है लेंथ के हिसाब से 33 इंचेस में। उसके बाद इसकी जो खुली वाली साइड है नीचे की तरफ से, यहाँ से मैं 33 का हाफ़ लूँगी, 16.5, और उसमें आधा इंच जोड़कर 17 इंचेस पर यहाँ पे निशान लगाऊंगी। अब इस तरफ हमें मोहरी का निशान लगाना है। इधर कोने पे जिधर बंद वाली साइड है वहाँ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। 8.5 पर मोहरी का निशान लगाऊंगी। 8 इंचेस की मोहरी रखना है। अब वो वाला निशान और ये यहाँ 17 इंचेस पर जो निशान लगाया था, इस निशान को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक लाइन खींचेंगे सीधी, स्केल की मदद से खींच लेंगे। तो ये लाइन खींच ली है यहाँ पर। अब हमें लंबाई में जो लाइन खींची थी लंबाई के लिए, उसको भी कट करना है और ये वाली तिरछी लाइन जो खींची है इसको कट करना है। तो दोनों जगह से हम कट कर लेते हैं पहले। तो ये मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब ये जो हमने तिरछा हिस्सा कट करके लिया है, इसको हम यहाँ ऊपर इस तरह से घुमाएंगे और घुमा के यहाँ रखेंगे। इस तरीके से चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और नीचे पतला वाला नोक वाला हिस्सा नीचे आएगा। अब यहाँ ऊपर से हम मियानी वाला हिस्सा काटेंगे आसन के लिए। तो हमें मियानी जितनी रखना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कट करेंगे। तो मियानी यहाँ पर मुझे रेडी मियानी 14 इंचेस रखना है। तो हम 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे, 1 इंच से अलाउंस में चला जाएगा। 15 इंच रखना है। तो 15 इंच हम यहाँ से पूरा नहीं रखेंगे, ऊपर हमारी बेल्ट भी लगना है। तो बेल्ट हमारी रेडी आएगी यहाँ पर 5 इंचेस और आधा इंच हमारे यहाँ मार्जिन में जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम 5.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर 15 इंच तक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये निशान मैंने लगा लिया है और यहाँ से कट कर लिया है कपड़ा। अब अगर हमें मियानी अलग से नहीं जोड़ना है तो हम यहीं पर सिलाई लगा लेंगे। और अगर मियानी हमको अलग से लगानी है, ज़्यादातर लोग मियानी लगाना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये जो हमने कपड़ा कट करके यहाँ से निकाला है, इसी से हम मियानी लगा लेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको कटिंग करना होगा। इस तरह से हम इसके तिरछी वाली साइड पे थोड़ा सा इस तरह निशान लगा लेंगे। मियानी का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस तरह यहाँ से इसको कट कर देंगे ऊपर तक एक तिरछी लाइन से। और फिर ये तिरछे साइड जो कोना निकल रहा है इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। तो ये 4 पीस में मियानी निकली है हमारी, क्योंकि कपड़ा भी हमारा 4 फोल्ड में था। अब यहाँ पे इस तरह हम कली जोड़ेंगे और कली में इस तरह से हम मियानी लगाएंगे। तो मियानी का जो तिरछा और वाला हिस्सा है वो हिस्सा कली वाले हिस्से में जुड़ेगा। तो पहले पाँचे में कली जुड़ेगी और कली वाले हिस्से में मियानी। अब ये ऊपर से हमारा जो कपड़ा बचा था उसमें से हमें ऊपर लगाने के लिए बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट हमने 8 इंच की कट करना है।
तो इस कपड़े को मैंने पहले इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड में ही मैं मियानी का 8 इंच हिस्सा नापूंगी इस तरीके से। तो ये 8 इंच हो गया है। और दूसरी तरफ से मियानी की लंबाई नापने के लिए हम इस तरफ से लंबाई नापने के लिए हम हिप साइज़ में 8 इंच जोड़ के कपड़ा निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरा साइज़ 24 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ 24 इंच निकालूँगी। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, एक टुकड़ा पीस आगे का है, एक पीस पीछे का। इस तरह से ये हमारा बेल्ट का कपड़ा निकल गया है। फिर इसमें से मैं मोहरी बनाने के लिए लगभग 2-2 इंच की पट्टी कट करूँगी। तो ये मैंने पट्टी कट कर ली है और ये बुकरम का पीस है। ये बुकरम का पीस 1 इंच चौड़ाई का है। इसको हम इस कपड़े में इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगाकर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दोनों बुकरम के पीस पे इसी तरह से तैयार करेंगे। तो हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से ये कलियां जोड़ना होंगी। तो कलियों को हम ऊपर की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो हमारे 2 पाँचों में 4 साइड हैं दोनों तरफ की और 4 ही कलियां हैं। और ये मियानी वाला हिस्सा है, तो मियानी वाला हिस्सा हमारा 4 पीस में है, तो हमें 2 पीस चाहिए। तो हम बीच में जो सीधी साइड है यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरे 2 पीस में भी इसी तरह से बीच वाले हिस्से में सीधी वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पाँचों की किनारे वाली साइड पर कलियाँ लगा ली हैं। इस तरह से चारों कलियाँ इसमें स्टिच कर दी हैं। इसके बाद एक पाँचा हम एक तरफ कर देंगे अभी, और एक पाँचे को हम इस तरह से पकड़ेंगे जहाँ हमने कली जोड़ी थी, उस कली वाले हिस्से में इस तरह से इस नीचे वाले हिस्से के साथ हम मियानी को इस तरह से रखेंगे। सीधा वाला हिस्सा सीधे वाले हिस्से की तरफ मिलाते हुए कली के नीचे वाले हिस्से से हम जोड़ना शुरू करेंगे मियानी को और ऊपर तक जोड़ते हुए लाएंगे। जहाँ तक भी वो आ जाए वहाँ तक हम इसमें स्टिच करेंगे। एक मियानी हमने एक पाँचे में लगा दी है। अब दूसरा पाँचा उठाएंगे हम। दूसरे पाँचे की भी वही साइड लेंगे जिस साइड में हमें पहले वाले पाँचे में ली थी। दूसरे वाले पाँचे की भी वही साइड पकड़ेंगे और उसमें भी मियानी हम इधर नीचे की तरफ से ही लगाना शुरू करेंगे जहाँ से तिरछा कट शुरू हो रहा है कली का। इस तरह दोनों मियानी मैंने जोड़ दी हैं। अब इस पे हम यहाँ पर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे, सिलाई वाला मार्जिन मियानी की तरफ करते हुए। दूसरे वाले पाँचे में ही मैंने मियानी जोड़ दी है एक साइड। अब हम एक पाँचे को लेंगे, उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह रखेंगे और इसका सीधा वाला हिस्सा दूसरा पाँचा पकड़ेंगे, उसको हम उल्टा करके पकड़ेंगे। सीधा वाला हिस्सा उसका नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऊपर से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा कर लाएंगे। इस तरह यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और मियानी को पकड़ के यहाँ नीचे कोने तक सिलाई लगाते हुए लाएंगे। तो मियानी का ये हिस्सा रेबी वाला है। अगर यहाँ कुछ हम इसको पकड़ के ज़ोर से खींच लेंगे तो ये बढ़ जाएगा हिस्सा, तो हमें बढ़ने नहीं देना है। इसको यहाँ कॉर्नर पे से बराबर पकड़ते हुए हमको सिलाई लगाना है। अगर मियानी वाला हिस्सा बढ़ रहा है तो वो बीच में एडजस्ट कर देंगे उसको और फिर इसको इस तरह से पकड़ते हुए हम लाएंगे तो दूसरे सिरे की तरफ पहुँचेंगे। यहाँ भी एक पाँचे में मियानी लगी है, दूसरा पाँचा बिना मियानी का है। इन दोनों के भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये मियानी वाले हिस्से इस तरह से रेडी हो जाएंगे। अगर हमें मियानी नहीं लगाना हो तो हम बिना मियानी के जस्ट सीधा ही इनको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी मियानी लग गई है और अब शलवार के दोनों पैर एक दूसरे के साथ स्टिच हो चुके हैं। इस तरीके से देखिए ये मियानी जुड़ गई है, दोनों तरफ इसी तरह से आया है। अब ये हिस्से में हम प्लेटें डालते हैं और ऊपर बेल्ट के साथ अटैच करते हैं। अब हम पहले बेल्ट वाला हिस्सा तैयार कर लेंगे जो हमने कट करके रखा था। ये 2 पीसेस में है बेल्ट वाला हिस्सा, तो हम पहले इन 2 पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह से इनको एक साइड जोड़ेंगे हम
तो उसमें ऊपर की तरफ हम लगभग 2 इंच हिस्सा खुला छोड़ देंगे और दूसरी साइड हम पूरी जोड़ेंगे। दूसरी साइड में हम इसकी पूरी लंबाई में स्टिच कर लेंगे। तो मैंने ये स्टिच कर लिया है, एक हिस्सा इतना खुला छोड़ दिया है मैंने और दूसरी तरफ से इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से खोल के यहाँ एक टॉप स्टिच डाल देंगे और दूसरी तरफ जहाँ हमने थोड़ा 2 इंच हिस्सा खुला छोड़ा है वहाँ पे इस तरह से हम खुले हिस्से में इस तरह से डबल फोल्ड करके किनारे मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए इस तरह से ये जो खुला हुआ हिस्सा है यहाँ नेफे का मुंह बनेगा जहाँ से हमको इजारबंद डालना रहता है। तो ये इसको इस तरह से हम 1.5 इंच हिस्सा इसके अंदर फोल्ड करेंगे, एक पैर का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए हम इसको पूरे राउंड में फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए नेफा मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ दोनों तरफ इसके इजारबंद डालने के लिए मुंह बन गया है। अब इसको हम शलवार के नीचे वाले हिस्से के साथ रखकर इस तरह से सिएंगे। हम ये शलवार का बीच वाला हिस्सा पकड़ेंगे जहाँ मियानी जोड़ी थी, उसके साथ हम बेल्ट का पीछे वाला हिस्सा जहाँ मुंह नहीं है वो वाला हिस्सा पकड़ेंगे, बेल्ट से अपोजिट साइड का हिस्सा इस तरीके से, और बीच वाले हिस्से से लगभग 3-4 इंच छोड़कर हम एक प्लेट बनाएंगे और इसी तरह से इसके दूसरे वाले हिस्से तक भी करेंगे। इस तरफ भी हम एक प्लेट इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे, पहले पीछे वाले हिस्से पे थोड़ी सी जगह में। तो लगभग इसका बीच वाली जो सिलाई है म्यानी वाली सिलाई निशानी वाली, यहाँ से हम लगभग 10 इंच इस तरफ और लगभग 10 इंच उस तरफ हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम आलपिन की मदद से लगा लेंगे इसको। अब हम सामने वाले हिस्से पे आएंगे, यानी शलवार की बेल्ट का जो सामने वाला हिस्सा है उसको पकड़ेंगे और शलवार का नीचे वाला हिस्से में म्यानी वाला हिस्सा पकड़ेंगे क्योंकि ये सेंटर है। और इन दोनों सिलाइयों को साथ मिलाते हुए हम यहाँ पर आलपिन की मदद से इसको पहले अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 या 4 इंच का हिस्सा हम बिना प्लेटों को छोड़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से आलपिन लगा के हम सेट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है शलवार का। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो प्लेट का मुंह इस तरफ आना चाहिए, हमारी जो बीच की सिलाई वाली लाइन है इस तरफ प्लेट का मुंह आना चाहिए दोनों तरफ से। तो इस तरह हम प्लेट्स बना के और पहले हम चाहें तो अगर हमें अभी ठीक से नहीं आता तो हम इसमें प्लेट्स को लगा के बना के यहाँ पे आलपिन सेट करते जाएं और उसके बाद हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने प्लेट्स यहाँ पर बनना है। और उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। या चाहें तो पहले हम रफ़ सिलाई लगा सकते हैं, हाथ की सुई से भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये मैंने प्लेट्स बनाकर यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो ये पूरी बेल्ट यहाँ पर स्टिच हो गई है। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स डल गई हैं और बेल्ट हमारी पूरी स्टिच हो गई है। अब हम इसकी सिलाई को ऊपर की तरफ इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच डालेंगे। तो यहाँ इस तरह से ये सिलाई में मजबूती आ जाती है। अब हमें ये पाँचे वाली साइड पर हमें मोहरी बनाना है। तो इसके लिए मैंने बुकरम को कपड़े की पट्टी में इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और कपड़े की जो खुली वाली किनारी जिधर है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे और पाँचे वाले के हिस्से को इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए रखेंगे उल्टी साइड पर और वहाँ पर हम ये कपड़े की पट्टी लगाएंगे इस तरह से और किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमें उल्टी साइड पे करना है। इस तरह से इस पे हम कोई डिज़ाइन बना लें या सिर्फ सीधी सीधी लाइनें खींच लें। तो ये मोहरी मैंने इस तरह से बना ली है, 2 लाइनें नीचे 2 लाइनें ऊपर स्टिच करके, और यहाँ ऊपर की तरफ भी मैंने टॉप स्टिच डाल ली है। अब हम यहाँ मोहरी को इस तरह से पकड़ेंगे, उल्टा करके सीधा हिस्सा अंदर की तरफ करते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर मोहरी का साइज़ हमको जितना रखना है उतना मेजरमेंट करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ 8 इंच का साइज़ में लूँगी और 8 इंच के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। पहले इस तरह से निशान लगाएंगे मोहरी के साइज़ का, फिर यहाँ पर हम इसके तिरछे साइड पे यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से सिलाई मार्जिन का, और फिर इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मोहरी की तरफ से सिलाई करते हुए हम लाएंगे और मियानी तक लाके छोड़ देंगे। फिर दूसरी मोहरी को पकड़ेंगे, वहाँ से भी इसी तरह से सिलाई करते हुए लाके हम इसको मियानी तक लाके मिला देंगे, और फिर इस सिलाई को हम डबल से एक बार और रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी शलवार की स्टिचिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।